सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। इसमें 11th क्लास के लिए लेसन नंबर 2 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वन ऑफ द इशू दैट इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। वन ऑफ द इशू एक मुद्दा है, दैट इज कंसिडर्ड जो समझा जाता है, टू बी बिलोंग टू द मिनिमम एरिया जो कम से कम क्षेत्र है, ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बेदखली का, इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन सी स्वतंत्रता, व्यक्त करने की स्वतंत्रता। जे.एस. मिल सेट आउट गुड रीजन्स वाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। जे.एस. मिल ने यह अच्छा कारण बता क्योंकि जो फ्रीडम है ऑफ एक्सप्रेशन व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की, शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, ये नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। दिस इज ए गुड केस फॉर डिस्कशन, ये एक अच्छा केस है डिस्कस के लिए, वाद विवाद के लिए। एट वेरियस टाइम्स देयर हैव बिन डिमांड्स टू बैन बुक्स, प्लेज, फिल्म और academic articles in research journals. At various time विभिन्न समय पर have been demands मांग की गई टू बैन बुक्स, बुकों को बैन करने की, प्लेज को, नाटकों को, फिल्म्स को और एकेडमिक आर्टिकल्स को। इन रिसर्च जर्नल्स जैसे रिसर्च करने वाले जर्नल्स होते हैं। लेट अस थिंक अबाउट दिस डिमांड टू बैन बुक्स इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन। आओ इसके बारे में सोचें कि जो ये मांग थी टू बैन बुक्स की, इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन, हमारे जो डिस्कशन में, हमारे वाद विवाद में, सो फार विच सीज फ्रीडम एज द मेकिंग ऑफ चॉइसेज, ये दूर थी किससे, उस आज़ादी से जिसमें क्या चॉइस है, द मेकिंग ऑफ चॉइसेज, जिसमें चॉइस होती है, विकल्प होते हैं। वेयर ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, जहाँ पर डिस्टिंक्शन किया जाता, अंतर किया जाता है बिटवीन नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी पर। वेयर वी रिकॉग्नाइज द नीड फॉर जस्टिसेबल कंसंट्रेंट्स, जहाँ पर हम पहचान करते हैं जस्टिसेबल, एक जो जस्टिसेबल का अर्थ है एक न्यायकारी, कंसंट्रेंट्स की जो बाधाएं हैं, प्रतिबंध हैं। बट दीज हैव टू बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर प्रोसीजर, परंतु ये सपोर्ट किए जाते हैं प्रॉपर प्रोसीजर के एंड इम्पोर्टेंट मोरल आर्गूमेंट्स के द्वारा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल वैल्यू, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल वैल्यू है, एंड फॉर दैट सोसाइटी, उस समाज के लिए, मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वेंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट। इसमें चाह रहे हैं टू बियर, सहन करते हैं, इनकन्वेंस असुविधाएं, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल, इससे लोगों की रक्षा करने के लिए, हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट, उन लोगों से जो इस पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, बाधा पहुंचाना चाहते हैं। रिमेंबर वोल्टायर स्टेटमेंट, रिमेंबर कीजिए वोल्टायर स्टेटमेंट को। आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, आई डिसअप्रूव करता हूँ जो कहते हो आप, बट आई विल डिफेंड टू डेथ यूर राइट, परंतु मैं करूँगा रक्षा, टू डेथ, डेथ तक, यूर राइट, आपके अधिकारों की, टू से इट, ये ऐसा कहते हैं। हाउ डीपली आर वी कमिटेड टू दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कितना गहरा है, वी कमिटेड, हम जो करते हैं, टू दिस फ्रीडम, इस फ्रीडम को ऑफ एक्सप्रेशन व्यक्त करने की। सम ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पहले, क्या था, दीपा मेहता फिल्म मेकर वांटेड टू मेक ए फिल्म अबाउट विडोज, वो चाहती थी फिल्म बनाना किसके बारे में, विडोज के बारे में, इन वाराणसी। इट शो टू एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ विडोज, इसमें क्या किया जाता था, इसमें ये खोज की जाएगी प्लाइट ऑफ विडोज, कि विडोज को क्या दुख है। अबाउट देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, परंतु इसका एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया गया, एक बड़ा विरोध किया गया, फॉर ए सेक्शन ऑफ द पॉलिटी हु फेल्ट, एक वर्ग के द्वारा जो अनुभव किया, डैट इट वुड शो इंडिया इन ए वेरी बैड लाइट, कि यह भारत को एक बड़ा बुरी स्थिति में प्रकाशित करेगा। इट वुड शो इंडिया इन ए वेरी बैड लाइट, हु फेल्ट इट वाज बीइंग मेड टू कैटर टू फॉरेन ऑडियंस, ये बन जाएगा एक मजाक का मुद्दा, एक जो चाहते हैं फॉरेन ऑडियंस, उसी तरह ये करेंगे। हु फेल्ट इट वुड ब्रिंग ए बैड नेम टू द एंशिएंट टाउन, इससे एक बुरा संदेश जाएगा किसके बारे में, वाराणसी के बारे में।
They refused to allow it to be made and as a result it could not be made in वाराणसी. उन्होंने इनकार कर दिया टू अलो इट की टू बी मेड एंड एज ए रिजल्ट इट कुड नॉट बी मेड इन वाराणसी, कि इसको वाराणसी में नहीं बनाया जा सकता. इट वॉज सब्सिक्वेंटली मेड एल्जवेयर, इसको कहीं और कहीं बना सकते हो आप सिमिलरली, क्योंकि वाराणसी का नाम एक धार्मिक नगरी के रूप में है. सिमिलरली द बुक रामायणा retold by Aubrey Manon and the satanic verses by Salman Rushdie were banned after protest from some sections of society. The film The Last Temptation, जो फिल्म का लास्ट टेम्पटेशन है, ऑफ चर्स्ट एंड द प्ले द नाथुराम बोल्टे वर आल्सो बैंड आफ्टर प्रोटेस्ट. इस पर भी क्या कर दिया गया था, जो फिल्म है लास्ट टेम्पटेशन को चर्स्ट के बारे में, एंड द प्ले और नाटक था मी नाथुराम बोल्टे वर आल्सो बैंड आफ्टर प्रोटेस्ट, इसको बंद कर दिया था विरोध करने के बाद. बैनिंग इज एन एजी सोल्यूशन, बैनिंग एक आसान सोल्यूशन है, बैन लगाना, बंद लगाना, फॉर द शॉर्ट टर्म, एक छोटे समय के लिए, सिंस इट मीट्स द इमीडिएट, यह क्या करता है डिमांड, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, परंतु ये हानिकारक है लंबे समय तक जो आज़ादी का प्रोस्पेक्ट है. इज ए इन ए सोसाइटी बिकॉज वन बिगेंस, क्योंकि एक बार एक शुरू हो जाती है, टू बैन दैम वन डेवलप ए हैबिट ऑफ बैनिंग, इससे क्या हो जाती है, एक आदत बन जाती है बैनिंग करने की. बट डज दिस मीन दैट वी शुड नेवर बैन, कि इसका ये अर्थ होना चाहिए कि हमें इस पर कभी बैन, क्या इसका ये अर्थ है कि हमें कभी बैन नहीं लगाना चाहिए या लगाना चाहिए. आफ्टर ऑल वी डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, जैसा कि सेंसरशिप में किया जाता है फिल्मों की. इज इट नॉट सिमिलर टू बैनिंग, यह उसकी तरह बैनिंग नहीं है, क्या यह उसकी तरह बैनिंग नहीं है. वेयर ओनली ए पोर्शन ऑफ ए फिल्म इज बैंड एंड नॉट द होल फिल्म, जो सेंसरशिप होती है वो केवल एक फिल्म की एक भाग पर ही बैन लगाती है कि पूरी फिल्म पर नहीं. द क्वेश्चन डैट इज ओपन डिबेटेड, यह क्वेश्चन डिबेट किया जाता है, बहस की जाती है. देयर फॉर इज वहन शुड वन बैन एंड वहन शुड वन नोट, शुड वन नेवर बैन, क्या कभी बैन नहीं लगाना चाहिए. जस्ट फॉर इंटरेस्ट, इस रुचि के लिए. इन इंग्लैंड एवरी वन हु इज एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर द रॉयल हाउस होल्ड इज कंस्ट्रेक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम राइटिंग अबाउट द इनर अफेयर्स ऑफ द हाउस होल्ड, कि रॉयल जो हाउस होल्ड है, परिवार है, इज कंस्ट्रक्टेड, बैन लगाए गए हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट इसमें, फ्रॉम राइटिंग अबाउट द इनर अफेयर्स, उनके आंतरिक संबंधों के बारे में, ऑफ द हाउस होल्ड, जो परिवार है. सो इफ सच ए पर्सन, अगर ऐसा आदमी वर टू लीव द एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार पर है, दे वुड बी अनेबल टू गिव एन इंटरव्यू, टू राइट एन आर्टिकल और ऑथर ए बुक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, वो बता नहीं सकते परिवार के बारे में, रॉयल परिवारों के बारे में. इज दिस एन अनजस्टिबल, यह एक अनजस्टिबल है, कंसंट्रेट है ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. कंसंट्रेट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स थस, इसमें जो विभिन्न प्रकार के कंसंट्रेट्स है, थस एग्जिट एंड वी आर सब्जेक्ट to them in different situations. While reflecting on such situations, we need to realize that when concentrates are backed by organized social, religious और culture, कंसंट्रेट्स पर क्या किया जाता है, बैक्ट किया जाता है. बैक्ट का अर्थ है इसको सहायता पहुंचाई जाती है, किसके द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड सोशल, रिलीजियस और कल्चर के द्वारा. अथॉरिटी और बाय द माइट ऑफ द स्टेट दे रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम इन वेज दैट आर डिफ़िकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, जो इस प्रकार के रिस्ट्रिक्ट लगाए जाते हैं और फ्रीडम इन वेज, हमारी आज़ादी पर, दैट आर डिफ़िकल्ट, की ये बहुत ही कठिन है, टू फाइट अगेंस्ट, उनके विरुद्ध लड़ना. हाउएवर इफ़ वी विलिंगली, हम चाहते हैं और फॉर द सेक ऑफ परस्यूजिंग, लागू करते हैं और गोल्स को और एम्बिशंस को, एक्सपेक्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, हम स्वीकार करते हैं कुछ निश्चित रिस्ट्रिक्शन. और फ्रीडम इज नॉट सिमिलरली लिमिटेड, हमारी आज़ादी सिमिलरली लिमिटेड नहीं है. इन एनी केस इफ़ वी आर नॉट कोर्सिड इनटू एक्सपेक्टिंग, अगर हम स्वीकार नहीं करते द कंडीशन, देन वी कैन नॉट क्लेम दैट और फ्रीडम हैज़ बिन कटेल्ड, तो इससे हमारी जो हो जाती है आज़ादी सीमित.
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जोहन स्टार्ट मिल ए पॉलिटिकल थिंकर एंड इज एन एक्टिविस्ट, एक कार्यकारी था। इन द 19th सेंचुरी ब्रिटेन ऑफर्ड ए पैशनेट डिफेंस, उसको प्रदान की थी एक रक्षात्मक डिफेंस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या शामिल है? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन। इन दिस बुक ऑन लिबर्टी ही ऑफर्ड आवर 4 रीजन्स। वह देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि एक आज़ादी क्यों होनी चाहिए, इवन फॉर दोज हु एक्सपोज आइडियाज दैट अपियर फॉल्स और मिसलीडिंग टुडे। फर्स्ट, नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स, कोई भी आइडिया है जो झूठा नहीं है। व्हाट अपियर्स टू अस as false as an element of truth. If we ban false ideas, we would lose that element of truth that they contain. This is related to the second point. Truth does not emerge by itself, कि सच्चाई अपने आप नहीं उभर कर आती। It is only through a conflict, ये संघर्ष के द्वारा होता है, ऑफ अपोजिंग व्यूज और अपोजिंग व्यूज के द्वारा, that truth emerge, जिससे सच्चाई आती है। आइडियाज़ हैड बीन रोंग टूडे, जो आइडियाज़ रोंग है, मे हैव बीन वैल्यूएबल इन द एमरजेंस, वो भी एमरजेंसी के अंदर किसी विशेष समय में बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं, व्हाट वी कंसिडर राइट काइंड ऑफ आइडियाज़। थर्डली, दिस कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ इज वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इज ऑफ कंटिन्यूइंग वैल्यू फॉर ऑल टाइम्स। ट्रूथ ऑलवेज रन, सच्चाई हमेशा चलती है।